नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी और अहम खबर की। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। जी हां, बड़ा हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया है। मजदूरों ने किसी तरह यहां से भागकर अपनी जान बचाई है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और वहीं पर यह हादसा हुआ। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में यह हादसा हुआ है। देखिए पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया है। लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे कि किसी तरह उन्होंने यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में देखिए मजदूर कैसे यहाँ से भागते नजर आ रहे हैं। गाड़ियां रुक गई। हाईवे पर आप देखिए कैसे मलबा जो है पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इस हाईवे पर आकर गिरा है। जोशीमठ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है उत्तराखंड के जोशीमठ में। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा है। हाईवे पर आया, एक गाड़ी उसकी चपेट में आई, लेकिन वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का यहाँ काम चल रहा था, मजदूर किसी तरह वहां से भाग निकले, अपनी जान बचाई इन लोगों ने। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें कि कितना जबरदस्त ये लैंडस्लाइड हुआ। धुएं का गुबार उठ गया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। हालांकि किसी की मौत की अब तक खबर नहीं है, लेकिन भागकर मजदूरों ने यहां अपनी जान बचाई है। और बात कनाडा की करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो निज्जर हत्याकांड में भारत पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे थे, अब भारत ने पलटवार करते हुए करारा जवाब जस्टिन ट्रूडो को दिया है। भारत ने 6 राजनयिक जो कनाडा के हैं उनको निष्कासित कर दिया है। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भारत विरोधी एजेंडा, ट्रूडो का वोट बैंक ड्रामा, कनाडा की हिमाकत, भारत का तमाचा, कीचड़ उछालने की साजिश, भारत की फटकार, कनाडा का भारत विरोधी एजेंडा एक्सपोज। भारत ने कनाडा में पनप रहे खालिस्तान समर्थक आंदोलन पर बार बार अपनी चिंताओं को जाहिर किया है और मांग करता रहा है कि कनाडा हिंसा, उग्रवाद की वकालत करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी और जरूरी कार्रवाई करे। भारतीय अधिकारियों ने चेतावनी दी कि खालिस्तानी चरमपंथियों, संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के बीच गठजोड़ कनाडा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारत सरकार ने कनाडा में जांच के दौरान भारतीय दूत संजय कुमार वर्मा पर बेतुके आरोपों के लिए ट्रूडो सरकार की आलोचना करने के बाद कनाडाई उप उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर को तलब किया। लेकिन अब इन सब के बीच में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अपने राजनयिकों, अधिकारियों को वापस बुलाने का बड़ा और कड़ा फैसला किया। भारत में आतंक फैलाने वाले, भारत में अलगाव फैलाने वाली शक्तियों को अगर खुला प्रश्रय देगी और भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचेगी, तो कोई भी देश हो, भारत उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। आपको बता दें, ये पूरा मामला शुरू हुआ साल 2023 में, जब कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जाती है। इसके बाद कनाडा सरकार भारत सरकार पर हमलावर रही। कनाडा का कहना था कि भारत सरकार इस हत्या में ऑफिशियली शामिल थी, जबकि भारत सरकार बार बार इस मामले में कहती रही कि इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कनाडा ने एक स्टेप आगे बढ़कर कनाडा में जो भारतीय दूतावास हैं, वहां जो राजनयिक हमारे काम करते हैं, उनके ऊपर और उनकी भूमिका के ऊपर संदेहास्पद शक पैदा किया और एक ऐसा राजनयिक संदेश रविवार को भेजा गया जिसके बाद भारत सरकार का उखड़ना तय था।
भारत सरकार ने सीधे तौर पर कनाडा सरकार को फटकार लगाई। अब भारत ने कनाडा पर तीखा पलटवार करते हुए अपने उच्चायुक्त पर हत्या की जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होने के आरोपों को खारिज कर दिया और उसे बेतुका बताया। आपको बता दें, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसके बारे में पुलिस को लगता है कि वो किसी अपराध में शामिल हो सकता है, लेकिन जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया। जस्टिन ट्रूडो ने जून 2023 में कनाडाई खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। भारत ने ट्रूडो की सरकार पर आरोप लगाते हुए इन दावों को बार-बार बेतुका और प्रेरित बताया। कनाडा के भीतर खालिस्तान समर्थक तत्वों को बढ़ावा देकर वोट बैंक की राजनीति में शामिल है। जस्टिन ट्रूडो जो है ये एक बहुत ही डेंजरस गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है, यानी कि सपोर्ट फ्रॉम खालिस्तानी सिंपथाइजर्स, और उनके विचारों को लेकर के भारत के साथ अपने रिश्ते डाउनग्रेड किए जा रहे हैं। ट्रूडो चाइनीज जाल में फंस गया है अपने देश के अंदर। केंद्र की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जब से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, तब से कनाडाई सरकार ने कोई भी सबूत भारत सरकार से साझा नहीं किए। इस संबंध में हमारी ओर से कई बार आग्रह किया गया। भारत ने साफ कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत पर कीचड़ उछालने की एक सोची समझी रणनीति है। इतना ही नहीं, केंद्र की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ट्रूडो भी भारत के प्रति शत्रुता लंबे समय से जारी रख रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया जो खुले तौर पर एक जनमपंथी के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के संबंध से अलगाववादी एजेंडा रखते हैं। दिसंबर 2020 में भारत के आंतरिक राजनीति में उनके खुले हस्तक्षेप से पता चलता है कि वो इस संबंध में किस हद तक जाने को तैयार है। उनकी सरकार एक राजनीतिक दल पर निर्भर थी जिसके नेता खुलेआम भारत के संबंध में अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ऐसे में स्थिति और खराब होनी तय थी। लेकिन अब इन सब के बीच में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों अधिकारियों को वापस बुलाने का बड़ा फैसला किया, जो कि कनाडा सरकार पर करारा तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।